एआई का दौर तो आ चुका है और काफी लोगों को लगता है कि ट्रेन छूट गई है, कि वो मौका चूक गए हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम देखेंगे कि असली खेल तो असल में अब शुरू हो रहा है और 2026 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों होने वाला है। चलिए एआई के इस नए दौर में छिपे हुए मौकों को ढूंढते हैं। ये लाइन ना बहुत गहरी है। अभी एआई में कुछ सीखना और बनाना 2018 में कंटेंट बनाने या 2002 में एक टेक कंपनी बनाने जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही चारों तरफ एआई का इतना शोर हो, हम अभी भी इस क्रांति की बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत में खड़े हैं। मौका वाकई बहुत बड़ा है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम एआई की इस नई गोल्ड रश से शुरू करेंगे, फिर एआई सर्विस, कुछ खास एआई प्रोडक्ट्स और भविष्य के एआई एजेंट्स की दुनिया में जाएंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो ये नई गोल्ड रश आखिर है क्या? देखिए, मामला ये है कि एआई की लहर खत्म नहीं हुई है, बस अपना रूप बदल रही है और 2026 इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ होगा। जो लोग आज इस मैदान में उतरेंगे वही कल के लीडर होंगे। ये एक ऐसा खुला मैदान है जहां सही मौके की तलाश करने वालों के लिए बेशुमार संभावनाएं हैं। चलिए सबसे पहले सबसे आसान रास्ते की बात करते हैं, वो है दूसरों के लिए एआई का इस्तेमाल करना। मतलब एक ऐसी सर्विस आधारित बिजनेस बनाना जहां आप मौजूदा एआई टूल्स का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स की मदद कर सकते हैं। सच कहूं तो इस मैदान में उतरना सबसे आसान है। पहला और सबसे बड़ा मौका है एआई एसईओ। जरा सोचिए, जब कोई चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे चैटबॉट से कुछ पूछता है तो जवाब में किसी न किसी वेबसाइट का जिक्र तो आता ही है। एआई एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि वो उन जवाबों में शामिल हो। ये एक बिल्कुल नया और खुला मैदान है। स्क्रीन पर देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है ट्रेडिशनल एसईओ, जहां गूगल रैंकिंग के लिए इतनी ज्यादा भीड़ है कि कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ है एआई एसईओ, जिसका पूरा फोकस चैटबॉट के जवाबों पर है। एकदम नया और खाली मैदान, और यही वजह है कि इसे आज की गोल्ड माइन कहा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? बस दो आसान से स्टेप्स हैं। पहला, इस स्किल को सीखना, जिसके लिए ऑनलाइन ढेरों फ्री ट्यूटोरियल और वीडियो मौजूद हैं। और दूसरा, उन बिजनेस से कांटेक्ट करना जो पहले से ही ट्रेडिशनल एसईओ इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ये नई एआई एसईओ सर्विस पिच करना। सिंपल। और पैसों की बात करें तो हर एक क्लाइंट से एआई एसईओ सर्विस के लिए आसानी से 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक चार्ज किए जा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने का फायदा उठाने का ये एक शानदार मौका है। अच्छा, सर्विस बिजनेस में एक और जबरदस्त आइडिया है एआई कंटेंट एजेंसी का। यहां 3 खास तरह की एजेंसियां शुरू की जा सकती हैं। पहली, एआई यूजीसी एजेंसी, मतलब एआई से ऐसा कंटेंट बनाना जो लगे कि रियल यूजर्स ने बनाया है। दूसरी, एआई पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी, जो बिजी फाउंडर्स के लिए उनके एआई अवतार बनाती है। और तीसरी, एआई फैशन कंटेंट एजेंसी, जो फैशन ब्रांड्स के लिए पूरे के पूरे फोटोशूट्स और रील्स जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो सर्विसेज से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, खुद के एआई प्रोडक्ट्स बनाना। हाँ, ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका इनाम भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यहां हम बात कर रहे हैं अनोखे एआई सॉफ्टवेयर बनाने और उन्हें बेचने की। तो इसमें कामयाबी की चाबी क्या है? बहुत सिंपल है। एआई चैटबॉट के क्लोन या जनरल कॉपीराइटिंग टूल जैसे भीड़-भाड़ वाले बाजारों से दूर रहना। इसके बजाय ऐसे माइक्रो सास टूल बनाने पे फोकस करना चाहिए जो एक बहुत ही खास ऑडियंस की एक बहुत ही खास प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कैल एआई, जिसे एक टीनेजर ने बनाया है। ये ऐप एआई का इस्तेमाल करके सिर्फ खाने की तस्वीर से कैलोरी गिन लेता है। एक सीधी सी प्रॉब्लम का कितना सिंपल सोल्यूशन है ना? और आज ये लाखों कमा रहा है। एक और बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है क्विटर। इसे 2 19 साल के लड़कों ने बनाया है और ये ऐप यूजर्स को पॉर्न की लत छोड़ने में मदद करती है। पता है, इस ऐप ने अपने पहले ही महीने में $1 मिलियन कमाए। ये दिखाता है कि एक खास एआई ऐप कैसे एक बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करके कितनी तेजी से सफल हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे एडवांस अवसर की, एआई एजेंट्स बनाना। ये ऐसे एआई सॉफ्टवेयर होते हैं जो खुद ब खुद मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। सच कहूं तो यही एआई असिस्टेंट्स का भविष्य है। तो एआई चैटबॉट और एआई एजेंट में आखिर फर्क क्या है? ये तस्वीर इसे बहुत अच्छे से समझाती है। चैटबॉट एक सलाहकार जैसा है, वो आपको जानकारी देता है,
वहीं एजेंट एक असिस्टेंट है, वो आपके लिए काम पूरा करता है। जैसे चैटबॉट आपके लिए एक ईमेल का जवाब लिख सकता है, लेकिन एक एआई एजेंट वो ईमेल को पढ़ेगा, जवाब लिखेगा और उसे खुद ब खुद भेज भी देगा। जरा ये सुनिए और ध्यान से सुनिए। हेलो स्टीव, मैं बुलीवार्ड प्रॉपर्टीज से रानिया बोल रही हूँ। मैं दुबई में बुलीवार्ड प्रॉपर्टीज से कॉल कर रही हूँ। मैंने देखा कि आपने हाल ही में हमारे विज्ञापन पर क्लिक किया है। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक एआई सेल्स एजेंट की है जो रियल एस्टेट के लिए कॉल कर रहा है। सुनने में बिल्कुल असली लगता है ना? एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। स्नीकर ब्रांड कॉमेट के लिए एक कस्टम व्हाट्सएप एआई एजेंट बनाया गया, जो कस्टमर्स के सवालों का तुरंत वॉइस नोट्स के साथ जवाब देता है। सोचिए, ये दिखाता है कि ब्रांड्स के लिए ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो हमने इतने सारे आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ली, लेकिन इन सब में कामयाब होने के लिए कुछ बुनियादी स्किल्स तो ज़रूरी हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए और वो कौन सी स्किल्स हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस नए एआई इकोनॉमी में सफलता 3 मेन स्किल्स पर टिकी है। पहला, एआई टूल मास्टरी, मतलब अलग अलग एआई टूल्स को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। दूसरा, कंटेंट और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, यानी ऑडियंस कैसे बनानी है, वायरल कैसे होना है। और तीसरा, सेल्स और मार्केटिंग, मतलब अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना आना चाहिए। तो एआई की लहर तो आ चुकी है, ये सारे मौके हमारे सामने हैं। सवाल अब ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि इसके साथ क्या किया जाएगा। आपका अगला कदम क्या होगा?